गायत्री किसी भगवान से कम नहीं, जिन्होंने अपने जीवन की तमाम बुनियादी परेशानियों को दूर कर दिया और उन्हें एक खुशहाल जिंदगी जीने का हक दिया। कहने को अमेठी गांधी परिवार के युवराज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का भी संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जो काम यहाँ गायत्री प्रजापति ने करके दिखाया वो कभी किसी ने नहीं किया। गायत्री ने अमेठी को एक नई पहचान दी। जहाँ पहले कच्ची सड़कें मुँह बाएं पड़ी रहती थी, वहाँ फर्राटेदार मजबूत पक्की सड़कें बिछी हैं। हर 5 मिनट में यहाँ से बसों का आना जाना है। मंत्री जी ने यहाँ नई बसें चलवाई। अब हर गांव से यहाँ बसें आती हैं। इस वक्त मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ, ये सड़क सुल्तानपुर से अमेठी को जोड़ती है। और अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो कुछ महीने पहले यहाँ पर सड़क इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से सड़क इस वक्त है। पहले कहा जाता है कि काफी सड़क जो है टूटी फूटी हुई थी, लोगों को काफी दिक्कतें इस सड़क से आती थी। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी वो एक बार सड़क का नजारा दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से साफ सुथरी इस वक्त जो सड़क है वो दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ महीने पहले का जो हाल सूरत है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यहाँ से परिवहन की अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें, अब इस वक्त स्थितियां सुधरी हैं। और जिस तरीके से हमने यहाँ के गांव वालों से बात की है, उनका कहना यही है कि अब यहाँ पर परिवहन व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। 5-5 मिनट में यहाँ पर बसों की सुविधा मिलती है और कोई पुरानी बसें नहीं होती, नई बसें होती। लोगों की माने तो पिछले 5 साल में यहाँ जितना विकास हुआ उतना 50 साल में भी नहीं हुआ। अमेठी के हर गरीब की बिटिया की शादी में उन्होंने साइकिल वितरित किया, मदद किया। और बात अगर अमेठी के बस स्टॉप की जाए, यहाँ बहुत मंत्री हुए, बहुत विधायक हुए आज के 25-30 वर्षों में, लेकिन माननीय मंत्री जी परिवहन मंत्री बनते ही उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद उन्होंने 19 नई बसें चलवाई गांव से। उसके बाद हर गांव से बसें यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे जो आजादी के बाद से जो विकास जो है कांग्रेस या कोई भी पार्टियां नहीं की, 500 वर्षों में जो नहीं हुआ वो आज 5 वर्ष में हो गया। हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता, हर सुविधाएं हमको मिल रही है। क्षेत्रवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर प्रजापति ने यहाँ के लोगों की तमाम छोटी बड़ी जरूरतों का भी ख्याल रखा। अरे वो सुनेंगे, वो सुनते हैं, कोई कमी नहीं रह गई है। कि जितनी बच्चियां पढ़ रही हैं सारी बच्चियों को साइकिल भी बांटे हैं, कंबल भी बहुत वितरण करवाए। हम लोग बहुत खुश हैं इनसे। यही चाहते हैं कि हमारे विधायक जी ऐसे कार्यकाल करते रहें, हमेशा हम लोग इनका साथ देते रहें। उनकी हर समस्या हर दुख को अपना माना। पिछले 4 साल यही नहीं, जब ये विधायक नहीं थे उससे पहले भी गरीबों के साथ ये रहते थे। अभी मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, वहाँ कर्नल जगबीर सिंह आए हुए थे। उनके बीच में गरीबों की बातों को कहते कहते हमारे मंत्री साहब भावुक हो गए, यहाँ तक उनकी असुविधाएं बढ़ने लगी। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि जब जनता से उनका इतना ज्यादा जुड़ाव है कि अगर दूसरों से जुड़ा हुआ मसला भी होता है उसमें भी वो इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि उसमें वो भी भावुक हो जाते हैं और उस चीज को अपने अंदरूनी तौर पर महसूस करते हैं। फिर चाहे वो कोई भी तकलीफ हो, गायत्री ने हमेशा अमेठी वासियों का ध्यान रखा। अमेठी वासियों की माने तो विधायक बनने से पहले भी गायत्री जनता की समस्याओं के लिए लड़ते थे। कामयाब राजनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके गायत्री प्रजापति विरोधियों का भी प्रिय निशाना रहे हैं। जितनी तेजी से उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है, उतनी ही शिद्दत से विपक्षियों ने उन्हें बदनाम करने की साजिशें रची है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि गायत्री अपनी समझदारी और सच्चाई से इन कोशिशों को हमेशा नाकाम करते रहे और विपक्षियों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। अखिलेश सरकार के नेतृत्व में पिछले 4.5 साल में गायत्री ने यहाँ विकास की कई सारी योजनाएं चलाई। ये आपके संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि हमारी सरकार में 50 बस अड्डे 3 साल 75 जनपद में 50 बस अड्डे 3 साल के अंदर हमने बनवाया है। और वहीं पर जो लोहिया बसें हैं जनता को फायदा देने के लिए, गरीब अंचलों के लिए, उनका किराया 25% कम है। तो ये जनता की बेहतर सुविधा का सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। साथ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की। सभी स्टेशनों पर निर्देश कर दिए हैं कि वहाँ पर सफाई और व्यवस्था अगर कहीं नहीं अगर मिली तो उसे जो है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
और इन लीगल बसें की बता रहे हैं उसके बारे में भी मैं जो है निर्देश करता हूं और निश्चित तौर से हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं होगा। गायत्री के जीवन में विवाद भी कुछ कम नहीं रहे। बहुत कम वक्त में बीपीएल से BMW तक का सफर करने वाले गायत्री से कई सारे विवाद भी जुड़े, लेकिन गायत्री ने इन विवादों पर कभी ध्यान नहीं दिया और एकाग्रता से यूपी सरकार में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। अवैध खनन के आरोप हर बार सिर्फ आरोप ही साबित हुए। तक हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ है। कहते हैं जो आगे बढ़ते हैं लोग उसका विरोध तो करते ही हैं। माना जाता है कि खनन मंत्रालय में भ्रष्टाचार के आरोप भी इन्हीं विरोधों का हिस्सा मात्र थे, जिसने गायत्री की छवि को कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाया। गायत्री को करीब से जानने वाले उनकी आर्थिक तरक्की का कारण उनकी जमीन व्यापार को मानते हैं। वहीं विरोधी इसी को हथियार बनाकर उन पर हमला करने से नहीं चूकते। लेकिन कहते हैं ना, साँच को आज कहाँ। गायत्री इन विकट परिस्थितियों में भी कभी नहीं घबराए। मुश्किल से मुश्किल हालात में गायत्री ने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी की हर जंग को उन्होंने पूरी ईमानदारी से लड़ा और जीता। इसी का नतीजा है कि यूपी सरकार में उनका रुतबा सबसे अलग है। उनका जैसा पहले न कभी कोई था और न आगे होगा। तो ये था गायत्री प्रसाद प्रजापति की अब तक राजनीतिक सफर।